नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज पहुँचा हूँ शादरा साउथ जोन। जोन तो आया था किसी और काम से, लेकिन बागड़ी साहब यहाँ मिल गए। एक मुद्दा बताया, वार्ड 210 का मामला है और कर्मचारियों को जो कर्मचारी कच्चे से पक्के होने की कगार में खड़े हुए हैं उनको लेकर मुद्दा है। बागड़ी साहब, किस तरह की फाइलें आज लेकर जोन में आए और किस तरह की परेशानी जो है कर्मचारियों को हो रही है? सेपी साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ फाइलें हैं वार्ड नंबर 210 की। इसमें कुछ कर्मचारी पहले भी परमानेंट हो चुके हैं। इसमें मुद्दा क्या आता निकल करके 99 का और 2005 का रिकॉर्ड वोचर नहीं है, क्योंकि उसी टाइम किसी टाइम में वहाँ छापा पड़ा होगा तो वो सीबीआई अपने वोचरों को लेकर चलेगी, तो रजिस्टरों को और वोचरों को भी, तो उसका मुद्दा लगता है करके भाई इनके वोचर नहीं है और इसलिए इस कारण से परमानेंट नहीं हो रहे। लेकिन बीच में पीछे कर्मचारी 2013 में 14 में पक्के हुए थे, तो उस पर एक एफिडेविट लगा दिया गया था कि भाई इस एफिडेविट के आधार पर कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाए, और वो पक्के भी हो गए कर्मचारी, आज ड्यूटी भी कर रहे हैं। लेकिन जैसी अब मसला चला है फाइल चलने का था, अब फिर घूम कर फिर वही मुद्दा आ रहा है कि 2005 का रिकॉर्ड नहीं है, 1999 का रिकॉर्ड नहीं है, वो फिर परेशानी का सामना कर रहा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सिर्फ रहमान सेपी जी, ये कुछ फाइल है। मैं पहले एक फाइल दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ फाइल हैं इसमें। ये पिछले बार जब 2014 में परमानेंट होने चालू हुए थे कर्मचारी, ये जबकि चली और जबकि ये बोर्ड में निकली और फाइलें, ये 3-4 फाइलें हैं जबकि बोर्ड में से निकली और आज तक इन कर्मचारियों को जोनिंग नहीं मिली है, ना परमानेंट हुए। और आज भी फाइलों को ये कर्मचारी बार बार लेकर आ रहे हैं वार्ड में, और ये एसएस साहब क्या करते हैं, ये इसको बार बार वार्ड में भेज देते हैं। कारण कुछ इस पर कोई लिखते नहीं, कारण कोई इस पर लिखते नहीं कि इस कारण से भेज रहे हैं। इस फाइल में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है। सब इसमें जो भी वोचर लगना था, जो भी इसमें करंट का रिकॉर्ड लगना था, वो सब कागज इसमें अवेलेबल है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अधिकारी क्या कर रहे हैं, इन फाइलों को वापस भेज रहे हैं। कारण वही है कि 2005 के इसमें वोचर नहीं मिल रहे हैं, 299 के वोचर। तो मैं अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ, जो पिछली बार 2013-14 में जो कर्मचारी परमानेंट एफिडेविट के तौर पर, तो वही एफिडेविट लगवा दिया जाए, उस तरह से कर्मचारी परमानेंट हो जाए। और मैं एक बात और बताऊँ तो इस फाइलों के अंदर वो एफिडेविट भी लगे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने एक अपनी हरदर्मी चला रखी है। इन फाइलों को बार बार वार्ड नंबर 210 में भेज देते हैं। करना कुछ नहीं है इन्होंने, लेकिन कारण ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये अधिकारी क्या कह रहे हैं इन फाइलों से, इन कर्मचारियों से जो इनको परमानेंट नहीं कर रहे। अगर कोई फाइल में कुछ कमी आती है, कमी है, तो वो बात हमारी समझ में आती है। लेकिन जब फाइल में कोई कमी नहीं है, फिर हमारी बात वो समझ में कहाँ से आएगी? क्या वार्ड अधिकारी खाली शामिल है या जोन अधिकारी भी हैं? इसमें दोनों शामिल है। बल्कि मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जो वार्ड के जो अधिकारी हैं, जो वार्ड के इंस्पेक्टर है, वो तो बार बार करके भेजता रहता है। जब यहाँ से एसएस मार्किंग करेगा, वार्ड में भेजेगा, जो भी इसमें लिख के भेजेगा वो उसकी पूर्ति करके भेज देगा। लेकिन अब तो 3-4 बार से ये फाइलें कुछ लिख के भी नहीं भेजे, क्योंकि लिखने का कुछ है ही नहीं। लिखने को कुछ है ना, क्या लिख के भेजेंगे इसमें? क्योंकि फाइलें ऑलरेडी ठीक है, सही है, अपनी जगह है, और इनमें कोई कमी भी नहीं है, कुछ भी नहीं इसमें क्या नाम चाहिए कमी है। फिर भी इन वार्ड के अंदर बार बार भेज रहे हैं, जबकि इन फाइलों को इसको अकाउंट में जाकर केवल और केवल इसमें केवल 2 साल का करंट का रिकॉर्ड जो इन्होंने मांगा है वो वेरीफाई होने उसके वोचर, और वो हेडक्वार्टर चली जाएगी। हेडक्वार्टर जाने के बाद में इन कर्मचारियों को ऑफर लेटर मिल जाएगा। भाई ये मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं है। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ फाइलों को घुमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे जो विकास आनंद जी कमिश्नर महोदय, डीसी साहब से, शादरा साउथ के एसी साहब, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आखिर फाइलों को क्यों लटका रखा? उसका कोई कारण, कोई मुद्दा तो बताएं जो हमारी समझ में आता हो। लेकिन जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही उसको हम कैसे फॉलो करेंगे? आप बताओगे ये वार्ड नंबर 210 का ये मसला, ये कर्मचारियों की फाइलें इसलिए नहीं हो रही हैं, जबकि पहले से हो चुका है कि इसमें एफिडेविट लगेगा, और एफिडेविट लगने के बाद में ये कर्मचारी को लेटर मिल जाएगा, वो भी नहीं हो पा रहा। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हेडक्वार्टर से कुछ ऑर्डर निकले हैं वहाँ से 2004 से जो कर्मचारी जो परमानेंट हुए हैं उनका रिकॉर्ड मांगा गया, बैंक स्टेट मांगे गए। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। कर्मचारी हमारे चीज़ को देने से नहीं डरता। कर्मचारी हमारा जैनवन है तो कर्मचारी हमारा जैनवन है, इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक चीज़ और इन्होंने निकाली है, जो ये ऑटो टिप्पर जो इनके चल रहे हैं, एमसीडी के जो चल रहे हैं, इन्होंने कर्मचारियों को ये बताया जा रहा है, ऑर्डर निकले हैं कि भाई जो कर्मचारी अब घरों से जाकर कूड़ा लेगा, वो गीला कूड़ा अलग लेगा, सूखा कूड़ा अलग लेगा। और यदि वो ऐसा नहीं करता है कर्मचारी, तो उस पर कार्रवाई होगी, जुर्माना भी होगा। प्लस जो वहाँ का जो रेजिडेंस थे, जो रहने वाले, जिनके यहाँ से कूड़ा लिया जा रहा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। जो रेजिडेंस में रहने वाले हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, कोठियों में, बिल्डिंगों में जो रह रहे हैं, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि एमसीडी ने ये मुद्दा पास किया है कि अगर वो भी अपना कूड़ा गीला अलग और सूखा करके नहीं देंगे, उन पर कम से कम भी 5000 रुपये का जुर्माना होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, एमसीडी के पास करने के लिए तो कुछ है नहीं, सिर्फ ये मुद्दे निकालती रहती है, नए नए तरीके से निकालते पैसे कमाने के। और अफसोस की बात तो ये सेपी साहब से वो पैसे भी तो नहीं कमाए जाते।
फिर भी हमारा कर्मचारी बोनस क्लियर होता है, तनख्वाह क्लियर होता है, फिर भी हमारा कर्मचारी परमानेंट क्लियर होता है, अपने एरियल्स क्लियर होता है। होना क्या, आपने पहले देखा होगा, पहले एक बायोमेट्रिक मशीन चली थी जिसमें कर्मचारियों को पंच करते थे, अंगूठा लगाते थे, और कुछ वायरलेस भी थी जो हमारे एसी साहब, डीसी साहब और हमारे कमिश्नर साहब, हमारे सभी सेना ASIओ को दे रखे थे। देखिए आज तक उस कंपनी का इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो उन्होंने इनसे छीन लिए। जब पैसा किसी का नहीं दोगे तो वो छीन लेंगे, उन्होंने उससे छीन लिए। आज तक भी उसका पैसा नहीं दिया गया। अब इन्होंने एक स्कीम और नहीं निकाली है, कर्मचारी की जो अब अटेंडेंस होगी वो मोबाइल पर होगी। अभी आप बता सकते हैं, कोई भी क्लर्क यहाँ बता देगा कि वो लिस्ट बन रही है, मोबाइल पर अटेंडेंस होगी, और मोबाइल पर अटेंडेंस होने के बाद में जो उसकी हाजिरी भरी जाएगी। अभी फिलहाल ये अधिकारियों के लिए निकाला गया कि अधिकारी जो हमारे क्लर्क बैठे हैं, हमारे जो AC साहब है, DC साहब है, SS साहब है, इनके लिए निकाली गई है। यदि अगर कामयाब हो जाता तो फिर आगे कर्मचारी के लिए भी जारी किया जाएगा। लेकिन अभी वो सिर्फ ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन ट्रायल कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, ट्रायल कुछ नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये फिर MCD से क्या नाम चाहिए 10, 20, 50 करोड़ रुपए इशू कराएंगे, और भाई हम किस मुद्दे के लिए, अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस जो हमारी मोबाइल से होगी। लेकिन जैसे ही उसका पैसा इनके पास आ जाएगा, तमाम वो सब शर्तें सब खत्म हो जाएंगी और ये पैसा खाकर बैठ जाएंगे। कर्मचारी के लिए देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।